नमस्ते। आराम से कंफर्टेबल पोज में, प्रेफरेबली पद्मासन या सुखासन में बैठें। दोनों हाथों को खुला हुआ, हथेली आसमान की तरफ। स्पाइन सीधा, शोल्डर ब्लेड से एक दूसरे के करीब। फेस रिलैक्स, आईज रिलैक्स, इनर आईज ऑन द थर्ड आई, इन बिटवीन आईब्रोज। धीरे धीरे गहरी सांस लें और मुंह से हाथ साउंड के साथ 2 बार में सांस छोड़ें और बॉडी को रिलैक्स करें, माइंड को रिलैक्स करें। 4 बार और करें ऐसे, गहरी सांस भरें। फिर से। फिर से। फिर से। पूरी सांस बाहर निकालें। 10 की गिनती में धीरे धीरे सांस भरें। 10 की गिनती में रोकें। 10 की गिनती में छोड़ें। करते जाएं। ध्यान आईब्रोज के बीच में, बिना आंखों में तनाव लाए हुए। सांस भरने के बाद पूरी तरह से सांस चटके से बाहर छोड़ें। थर्ड आई पे ध्यान रखें। जब तक रोक सकते हैं रोकें। फिर उसके बाद अपने आप प्राकृतिक सांसें लेने दें शरीर को।
ओम ध्वनि के नाद के लिए गहरी सांस भरें। नाद करते करते सांस बाहर छोड़ें। फिर से भरें। नाद के साथ सांस छोड़ें। भरें। भरें। एक बार और। सब प्रयत्न छोड़ दें, मन को ढीला छोड़ दें। शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आए। सांस छोड़ते छोड़ते शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें। सभी गुरुजनों को नमन करें। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं। धीरे धीरे सहजता से आंखें खोलें। दोनों हाथों को नीचे लें। पद्मासन खोल लीजिए। पैर सीधे कर लीजिए। शेक कर लीजिए लेग्स। और टेबल टॉप पोज में आ जाइए। कौन है यार? जेंटली कैट एंड काउ पोज करिए। सांस भरते हुए टेल बोन अप, नेवल डाउन, चेस्ट डाउन, शोल्डर ब्लेड्स इनटू बॉडी, हेड अप।
सांस छोड़ते हुए tailbone down, navel in, chest in, shoulder blades move away from each other, chin down. अपने आप करिए, धीरे धीरे फील करते हुए स्पाइन के एक एक वर्टिब्रा को। लास्ट साइकिल कंप्लीट करिए और स्पाइन न्यूट्रल कर लीजिए। दोनों हाथों को एक एक स्टेप आगे करिए, टोes टक करिए, टेल बोन छत की तरफ करके अधोमुख श्वानासन में चले जाइए। आप चाहे तो अपने हील्स को वॉल पे रख सकते हैं कल की तरफ और अधोमुख श्वानासन में पुश करिए टेल बोन छत की तरफ। गहरी सांसें। राइट लेग को ऊपर उठाइए, वॉल पे लगाइए। राइट हील को, जो पैर ऊपर लगाया उसकी हील को वॉल पे पुश करिए और साथ ही हाथ से अपने टेल बोन को छत की तरफ पुश करते रहिए। राइट लेग को हवा में उठाइए, आगे ले आके स्विंग करके रख लीजिए। कप शेप बना के नीचे रखिए, पेल्विक नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए, दृष्टि सामने, गहरी सांसें। पीछे वाले पैर की हील को वॉल पे पुश करिए और जांग को छत की तरफ धक्का दीजिए, पेल्विक नीचे दबाते रहिए। दोनों हथेली नीचे रखिए, आगे वाला पैर पीछे ले जाइए, हील को वॉल पे रखिए और पुश करिए टेलबोन छत की तरफ, अधोमुख श्वानासन। गहरी सांसें। 5 4 3 2 1। लेफ्ट लेग ऊपर उठाइए, वॉल पे रखिए टोस और हील को वॉल पे पुश करिए, हील को वॉल पे टच करने की कोशिश करिए, अपने हाथों से पुश करिए अपने आप को पीछे वॉल की तरफ। अब लेफ्ट लेग को स्विंग करके आगे ले आकर रख लीजिए, कप शेप बना के नीचे रखिए, पेल्विक नीचे दबाइए, सांस भरते हुए चेस्ट ऊपर उठाइए, पीछे वाले पैर की एड़ी को, हील को वॉल पे फिर से पुश करिए और जांग को छत की तरफ धक्का दीजिए। पेल्विक नीचे दबा के रखिए, पूरा फुल स्ट्रेच करके रखिए, गहरी उतरी सांसें। दोनों हथेली नीचे रखिए, फिर से अधोमुख श्वानासन में जाइए। राइट लेग आगे ले जाइए, लेफ्ट नी को नीचे रखिए, लेफ्ट टोस पॉइंटेड करिए, कप शेप बना के नीचे रखिए, सांस भरते हुए पेल्विक नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए, गहरी सांसें। दोनों हथेली नीचे रखिए, पीछे वाले पैर के टोस को टक करिए, घुटना उठाइए, आगे वाला पैर पीछे ले जाइए, हील्स को वॉल पे पुश करिए
और टेल बोन छत की तरफ पुश करिए, अधोमुख श्वानासन। गहरी सांसें। लेफ्ट लेग आगे ले जाके रखिए, पीछे वाले पैर के घुटने को नीचे रखिए, टोस पॉइंटेड करिए, कप शेप बना के नीचे रखिए। सांस भरते हुए पेल्विक को नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए, गहरी सांसें। दोनों थैली नीचे रखिए, पीछे वाले टोस को टक करिए, घुटना उठाइए, अधोमुख श्वानासन, हील्स वॉल पे पुश करिए, गहरी सांसें। सिर के पीछे के हिस्से को स्पाइन की लाइन में रखिए प्रतिमा जी। सिर ऊपर भी मत उठाइए, नीचे भी मत खींचिए, न्यूट्रल रखिए। राइट लेग को आगे फिर से ले जाके रखिए, पीछे वाले पैर के घुटने को नीचे रखिए, टोस पॉइंटेड करिए, कप शेप बना के फिंगर्स नीचे रखिए। सांस भरते हुए पेल्विक आगे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए हिप को पीछे ले जाइए, आगे वाले घुटने को सीधा करते जाइए, टोज ऊपर उठा लीजिए, केवल हील मैट पे रहे, स्पाइन लंबा खींचिए, एल्बो बेंड करिए और देखिए फोरहेड शिन पे जा रहा है तो ले जाइए, सिर उठाइए, सांस भरते फिर से पेल्विक आगे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए, 1। सांस छोड़ते हुए फिर से पीछे जाइए, पैर का पंजा उठा लीजिए, जांघ को नीचे दबाइए, पैर सीधा हो जाए, एल्बो बेंड करिए, स्पाइन लंबा करते हुए फोरहेड शिन पे, तो सांस भरते हुए आगे, वापस पीछे आइए, सेम वैसे ही, 3। सांस लेते हुए फिर से आगे जाइए, पेल्विक नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए पीछे जाइए, 4। सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, 5। सांस भरते हुए आगे जाइए, दोनों हथेली नीचे रखिए, पीछे वाले पैर के पंजे को खड़ा करिए, घुटना उठाइए, अधोमुख श्वानासन, हील्स को वॉल पे पुश करिए और फिर उसके बाद अपने हाथों से अपने टेल बोन को छत की तरफ पुश करिए, चेस्ट को नीचे दबाइए, एब्डोमेन अंदर, थाइज बैकवर्ड पुश करिए, क्वाड्स लिफ्टेड, थाइज इंटरनली रोटेट, शोल्डर ब्लेड्स मूविंग इनटू बॉडी, गहरी ऊंचाई सांसें। लेफ्ट लेग उठाइए ऊपर, वॉल पे टोस रखिए, हील को वॉल पे पुश करिए और हाथों से अपने आपको छत की तरफ पुश करिए। अब आगे ले आके रखिए लेफ्ट लेग को, पीछे वाले पैर के घुटने को नीचे रखिए, टोस पॉइंटेड करिए, कप शेप बना के रखिए, सांस भरते हुए पहले नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए पीछे जाइए, हिप को पीछे ले जाइए, पैर सीधा करते जाइए, पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचिए, फ्लेक्स करिए और सांस छोड़ते हुए हेड डाउन, एनी अमाउंट टुवर्ड्स द शिन, फॉरहेड टुवर्ड्स द शिन। पैर बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करें, सांस भरते हुए पेल्विक फॉरवर्ड, 1। चेस्ट ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए पीछे, फिर से हेड डाउन, पैर सीधा, फ्लेक्स करिए, पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचिए, थाई लेफ्ट थाई को नीचे दबाइए और हेड डाउन, एनी अमाउंट, लिप्स ऑन द नी और फोरहेड ऑन द शिन। आगे जाइए, सांस लेते हुए पहले नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए वापस से पीछे, 3।
सांस भरते हुए आगे, 4 पीछे, आगे, 5 पीछे, आगे, दोनों हथेलियां नीचे रखिए, पीछे वाले टोस को टक करिए, घुटना उठाइए, अधोमुख श्वानासन, 5 गहरी सांस से फुल स्ट्रेच करिए, फुल अलाइनमेंट। अब प्रतिमा जी आप हील्स को कॉर्नर पे रख सकती हैं, तो रख लीजिए नीचे जहां पे मैट और वॉल मिल रहे हैं, और अब अपने आप को पूरा पुश करिए, फुल पुश करिए। हील्स अगर मैट पे टच हो गए हो तो टोज उठा लीजिए, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, क्वाड्स लिफ्टेड, थाइस इंटरनली रोटेट, शोल्डर ब्लेड्स मूविंग इनटू बॉडी। अब फोरहेड को नीचे मैट पे ले जाने की कोशिश करिए बिना सिर झुकाए हुए। धीरे से सिर उठाइए, फिर से राइट लेग को आगे ले जाइए, राइट हैंड को घुटने के अंदर से करके अंदर रख लीजिए, हथेली हील के बगल में, एड़ी के बगल में। सांस भरते हुए पेल्विक नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए। अब धीरे धीरे इसी को ऊपर उठाइए, सांस भर के ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए फिर से पेल्विक नीचे दबाइए, सिर ऊपर उठाइए। इस तरह से करते रहिए। 2 3 4 5 6 7। पीछे वाला घुटना नीचे रखिए, टोस पॉइंटेड करिए, पेल्विक नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए, सिर उठाइए, सामने देखिए, पेल्विक थोड़ा सा पीछे करिए, सांस भरते हुए फिर से पुश करिए आगे और ऊपर उठाइए। 2 पीछे ले जाइए, सांस भरते हुए आगे, 3 पीछे, सांस भरते हुए आगे, 4 पीछे, सांस भरते हुए आगे, राइट एल्बो को राइट हील के अंदर रखिए, लेफ्ट एल्बो रखिए, फिंगर्स इंटरलॉक कर लीजिए, पेल्विक नीचे दबाइए, सिर ऊपर उठाइए। 1 पेल्विक ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए ऊपर नीचे दबाइए और सिर ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए पीछे जाइए थोड़ा सा और फिर से नीचे दबाइए, सांस भर के ऊपर उठाइए। 3 पीछे, सांस भरते हुए पेल्विक नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए। 4 पीछे और फिर से आगे। 5 पीछे, फिर से आगे। 6 पीछे, फिर से आगे। अब अपने राइट हैंड को राइट काफ के अंदर से डालिए और कंधे के पीछे के हिस्से को रख लीजिए, पैर के अंदर से डाल के हाथ घुमा के रख लीजिए, रख पा रहे हैं? हथेली रख लीजिए, दूसरे हाथ को भी नीचे रख लीजिए, पीछे वाले पैर के टोस को टक करिए। अब धीरे धीरे राइट लेग को सीधा करिए, ऊपर उठाइए, नहीं उठा पाए नीचे रख लीजिए, वापस पीछे ले जाइए, दोनों हाथ कंधे के नीचे रखिए, अधोमुख श्वानासन, गहरी सांसें, 5 4 फुल स्ट्रेच, 3 2 1। लेफ्ट लेग ऊपर उठाइए और स्विंग करके आगे ले जाकर रख लीजिए, पीछे वाले पैर के घुटना मत रखिए, कप शेप बना के नीचे रखिए,
सांस भरते हुए पेल्विक नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए। 1, थोड़ा सा ऊपर उठाइए हिप को। सांस भरते हुए फिर से पेल्विक नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए। 2, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे। 3, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे। 4, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे। 5, पीछे और फिर से नीचे दबा के ऊपर उठा लीजिए। पीछे वाले घुटने को नीचे रखिए, टोस पॉइंटेड करिए। सांस भरते हुए चेस्ट ऊपर उठाइए, पेल्विक नीचे दबाइए। सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा पीछे, सांस भरते हुए फिर से आगे पुश करिए, चेस्ट ऊपर उठाइए। 2, पीछे, आगे। 3, पीछे, आगे। 4, पीछे, आगे। 5, पीछे, आगे। 6, पीछे, आगे। अपने राइट हैंड को अपने हील के अंदर, घुटने के अंदर घुमा के, लेफ्ट हैंड को घुटने के अंदर घुमा के रख लीजिए। फिर से सांस भरते हुए पहले नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए। 1, पीछे, फिर से आगे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए, सिर उठा के सामने देखिए। 2, पीछे, सांस लेते हुए आगे। हाथ को प्रतिमा जी अंदर रखिए, हील के अंदर, एंकल मतलब और अंदर रखिए। हाँ, पैर के बाहर नहीं जाए हाथ। हाँ, अब ठीक है। फिर से पीछे, आगे। आपका जो पैर का पंजा है ना, वो हाथ के अंदर है। हाथ पैर के पंजे के अंदर होना चाहिए। हाँ, और पैर हाथ के बाहर होना चाहिए। फिर से पीछे, आगे। फिर से पीछे, आगे। लेफ्ट एल्बो रखिए नीचे, राइट एल्बो रखिए, फिंगर से इंटरलॉक कर लीजिए। पेल्विक नीचे दबाइए, सिर उठा के सामने, पीछे ले जाइए, नीचे दबाइए, सांस भर के सिर उठाइए। 2, पीछे, आगे। थोड़ा सा ही पीछे बस। 3, पीछे, पीछे का मतलब हिप को थोड़ा सा उठा लीजिए, पेल्विक रिलैक्स हो जाएगा और फिर नीचे दबा दीजिए। 4, पीछे, आगे। 5, पीछे, आगे। 6, पीछे, आगे। दोनों हाथ रखिए, घुटना पीछे ले जाइए, शशकासन में चले जाइए, फोrehead नीचे रख लीजिए, गहरी सांसें। धीरे से फिर से वज्रासन में आइए, वज्रासन से टेबल टॉप में आइए। टेबल टॉप से राइट लेग को सामने खड़ा कर लीजिए और नीचे लेफ्ट साइड में करके नीचे लिटा दीजिए। जो घुटने से और एंकल तक का एंगल है वो कोशिश करिए कि 90 डिग्री हो या कम अंदर की तरफ आ रहा हो। अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, एंगल बना लीजिए। पीछे वाले पैर को स्लाइड करके पूरा पीछे ले जाइए और पेल्विक नीचे टच हो जाए। आपकी बॉडी राइट हिप की तरफ इस तरह से टिल्ट ना हो, गिरे नहीं। पेल्विक के सेंटर में बॉडी का वेट आ रहा हो। अगर राइट साइड में हिप की तरफ गिर रही है तो आप यहाँ पे कोई कपड़ा रोल करके लगा लीजिए या ब्रिक लगा लीजिए। कप शेप करके बना के फिंगर्स नीचे रखिए या फिर ब्रिक्स पे हाथ रखिए। सांस भरते हुए अपने स्टर्नम को ऊपर खींचिए और अपने कंधों से अपने चेस्ट को पीछे बैकवर्ड पुल करिए, दृष्टि सामने।
पीछे वाले पैर के लेग का सेंटर मैट की तरफ हो, पैर घुमा हुआ ना हो, इधर उधर लेफ्ट या राइट घुमा हुआ ना हो। आपके टोज का सेंटर, शिन का सेंटर, नी का सेंटर, लेफ्ट थाई का सेंटर मैट की तरफ हो। शरीर की जितनी आवश्यकता है उतनी सांस अपने आप शरीर को लेने दें। दृष्टि एक बिंदु पे रखें और कंटिन्यू अपने आप को पीछे बैकवर्ड पुल करते रहिए। स्पाइन इरेक्टेड, शोल्डर ब्लेड्स टुवर्ड्स ईच अदर, shoulders down. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे जाइए। फिंगर्स का कप शेप बना के नीचे रखिए और फिंगर से वॉक करते सांस छोड़ते छोड़ते अपने हाथ को आगे ले जाके खींचिए। अपने साइड ट्रंक से स्पाइन को लंबा खींचिए और फोrehead नीचे रख लीजिए। गहरी गहरी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। पीछे वाले लेग के सेंटर को मैट की तरफ करके अपने टोज को नीचे दबाइए मैट की तरफ और पीछे वाले जो पैर सीधा उसको भी एक्टिव रखिए और फिंगर्स को खींचते रहिए ऊपर। आपका चेस्ट या बेली टच हो जाएगा आपके शिन से, राइट शिन से। सांस लेते हुए धीरे धीरे फिंगर से वॉक करके वापस आइए। फिर से स्टर्नम ऊपर खींचिए, चेस्ट लिफ्ट करिए और पीछे अपने आप को बैक लिफ्ट करिए। गहरी सांसें। अब अगर कंफर्टेबल है तब दोनों हाथ सामने से हथेली आमने सामने करके ऊपर ले जाइए। ऊपर खींचिए हाथ, साइड ट्रंक्स को ऊपर खींचिए और कंधे पीछे खींचिए। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आइए, दोनों हथेली नीचे रखिए। आगे वाले पैर को पीछे ले जाइए स्लाइड करके। शशकासन में चले जाइए। यहीं से हाथ आगे स्लाइड कर लीजिए और नीचे रख लीजिए। गहरी सांसें लीजिए। हिप्स कंप्लीटली ऑन द हील्स। धीरे से फिर से टेबल टॉप में आइए। लेफ्ट लेग को सामने खड़ा करिए और शिन को राइट साइड में करके नीचे रख लीजिए। राइट लेग को पीछे स्लाइड करते जाइए जब तक पूरी तरह से फुल स्ट्रेच ना हो जाए। आपका पेल्विक नीचे टच हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो जो गैप है वहां पे कोई कपड़ा या ब्रिक को रख लीजिए। सांस भरते हुए कप शेप बना के नीचे रखिए। ब्रिक्स पे हाथ रखिए। सांस भरते हुए स्टर्नम ऊपर खींचते हुए चेस्ट लिफ्ट करिए। शोल्डर ब्लेड्स रोल टुवर्ड्स ईच अदर, शोल्डर्स डाउन और अपने चेस्ट को कंधों के थ्रू पीछे पुश करिए। फिंगर्स के कप शेप बना के नीचे या ब्रिक पे हाथ को दबाइए और एल्बो बेंड करके अपने चेस्ट को पीछे बैकवर्ड पुल करिए। दृष्टि एक बिंदु पर। पीछे वाले पैर के लेग का सेंटर मैट की तरफ हो। बॉडी का वेट आपके लेफ्ट हिप की तरफ गिरा हुआ ना हो। पेल्विक पे आ रहा हो बॉडी का वेट। सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए फिंगर से वॉक करके आगे की तरफ हाथों को ले जाइए। खींचिए आगे कप शेप बना के और फोrehead नीचे रख लीजिए। पीछे वाले पैर को सेंटर में रखते हुए और टोज को नीचे दबाइए। एक्टिव करिए पीछे वाले पैर को और फिंगर्स को आगे खींचते रहिए। गहरी सांसें। सांस लेते हुए फिंगर से वॉक करके वापस आइए। फिर से अपने स्टर्नम को ऊपर खींचिए। शोल्डर
सो रोल बैक डाउन, शोल्डर ब्लेड्स इनटू बॉडी, और अब पीछे अपने आप को बैकवर्ड पुल करिए। अब अगर कंफर्टेबल है तो दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाइए, हथेली आमने सामने करके फोर आर्म्स को ऊपर खींचिए, कंधे पीछे खींचिए, दृष्टि सामने। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आइए, दोनों हथेली नीचे रखिए, आगे वाले पैर को पीछे ले जाइए, शशकासन में चले जाइए। फिर से हाथ को आगे स्लाइड कर लीजिए और खींच लीजिए साइड ट्रंक्स को, फोrehead नीचे रख लीजिए, गहरी सांसें। अब अपना कपड़ा, बोल्स्टर और ब्रिक ले आइए, जिस पे पैर रख के स्लाइड करेंगे आप। बोल्स्टर अपने के ऊपर अपने पेल्विक को रखेंगे या थाइस को रखेंगे, और ब्रिक पे हाथ रखेंगे। ओवर स्ट्रेच मत करिएगा। कपड़े को सामने रख लीजिए, मैट के बाहर। मेनका जी आपका स्लाइड नहीं होगा तो धीरे धीरे खिसका लीजिएगा उसी पे, मैट पे ही पैर। अपने बोल्स्टर को दोनों पैरों के बीच में रख लीजिए पहले से ही, और इस तरह से ब्रिक्स को हाईएस्ट लेवल पे करके उस पे हाथ रख लीजिए। दोनों पैर एक ही लाइन में रखिए। पीछे वाले टोस को पॉइंटेड रखिए, आगे वाले पैर को अब अपने कपड़े पर रखिए और पॉइंटेड रखिए टोस, ताकि जो आपका हैमस्ट्रिंग है और काफ है ये रिलैक्स रहे, ओवर स्ट्रेच ना हो पाए, इसलिए पॉइंटेड रखिए शुरू में। अब बिना इधर उधर पैर घुमाए हुए एक सीधी लाइन में आगे ले जाइए, बिना पैर मोड़े हुए। पहले पैर को, जैसे आपका मुड़ा हुआ पैर है, इसको सीधा करिए, जो हम इसके पहले एक्सरसाइज कर रहे थे, पैर को ऐसे सीधा कर रहे थे फिर हेड को नीचे ले जा रहे थे, वही वाला चीज करिए। हिप को पीछे ले जाइए, पैर सीधा हो जाएगा। अपने हिप को घुटने, पीछे वाले घुटने की लाइन में ले जाइए, आगे वाला पैर सीधा हो जाएगा। आप पॉइंटेड करिए आगे वाले पैर को और कपड़े पे को आगे स्लाइड करते जाइए। आप आगे बहुत ज्यादा अगर झुके हैं तो अपने बॉडी को सेंटर में ले आइए और आगे इसको स्लाइड करते जाइए। जब आप अपनी लिमिट पे पहुंच जाए वहीं रुक जाइए और फिर से वापस अंदर ले आइए। 1, फिर से आगे ले जाइए। आपने जो बोस्टर रखा है अगर वो पहुंच नहीं रहा है यहाँ पे, तो उसके नीचे कुछ और भी रख लीजिए और ऊंचा कर लीजिए उसको। फिर से आगे ले जाइए, जब लिमिट पे पहुंच जाए तो फिर पीछे ले आइए। 2, फिर से आगे ले जाइए। बॉडी सेंटर में, अपर बॉडी सेंटर में। 3, वापस ले आइए, फिर से आगे ले जाइए। 4, फिर से अंदर ले आइए। 5, अंदर ले आइए। 6,
वापस ले आइए, पैर पीछे कर लीजिए, वज्रासन में बैठ जाइए, हैमस्ट्रिंग रिलैक्स होने दीजिए। फिर से वापस आइए, दूसरा पैर कपड़े पे रखिए, ब्रेक पे हाथ रखिए इस लेवल पे, बोस्टर वहीं पे। पैर सीधा कर लीजिए पहले ही, आगे स्ट्रेच करने से पहले ही पैर सीधा रखिए, पॉइंटेड रखिए दोनों पैर, पॉइंटेड करके आगे स्लाइड करते जाइए, साथ ही साथ अपर बॉडी को पीछे बैकवर्ड पुल करते जाइए, स्पाइन सीधा, दृष्टि सामने। जब लिमिट पे पहुंच जाए तो सांस छोड़ते हुए वापस ले आइए, सांस भरते हुए वापस ले आइए, सांस छोड़ते हुए आगे फॉरवर्ड, पीछे, 3, आगे, वापस, पीछे, 4, आगे, पीछे, 5, आगे, पीछे, लास्ट टाइम, 6, आगे, पीछे, पैर पीछे ले आइए, वज्रासन में बैठ जाइए, हैमस्ट्रिंग रिलैक्स करिए, गहरी सांसें, फिर से टेबल टॉप में आइए, राइट लेग को आगे रखिए, और इसके बाद अब की बार फुल स्ट्रेच करिए, धीरे धीरे ले जाइए, आपके बोल्स्टर पे आपके आगे वाले पैर की जांघ के नीचे का हिस्सा जब उस पर टिक जाए तब अपने स्पाइन को लंबा ऊपर खींचते हुए कंधे रोल बैक करिए, डाउन करिए, पॉइंटेड रखिए टोस, दृष्टि सामने। अब अगर कंफर्टेबल है कर सकते हैं तो सांस भरते में दोनों हाथ सामने से ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर हाथ, कंधे पीछे खींचिए, फोर आर्म्स को ऊपर खींचिए, दृष्टि सामने। हाथ जोड़ सकते हैं तो जोड़ ले, थंब इंटरलॉक करके हाथ ऊपर खींचिए और दृष्टि हाथ के अंगूठों पर। सांस छोड़ते हुए हाथ वापस नीचे, ब्रिक्स पे हाथ रखिए, आगे वाला पैर स्लाइड करके अंदर ले आइए, पैर पीछे ले जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, गहरी सांसें,
टेबल टॉप में फिर से आइए, लेफ्ट लेग को आगे ले जाके रखिए कपड़े पे, फुल स्ट्रेच करिए धीरे धीरे, झटके से नहीं, और अपने पेल्विक को या जांग के नीचे के हिस्से को ले जाके अपने बोस्टर पे या ब्रिक पे जो भी रखा है आपने उस पे रख लीजिए। रखने के बाद ब्रिक पे हाथ रख के सांस भरते हुए स्टर्नम ऊपर खींचे, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, शोल्डर ब्लेड्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दृष्टि सामने, गहरी सांसें। अब अगर कंफर्टेबल है तो सांस भरते हुए सामने से दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ, फोरआर्म्स को खींचे ऊपर, थंब इंटरलॉक करिए, ऊपर खींचे हाथ, दृष्टि हाथ के अंगूठों पर। चलो, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आइए ब्रिक पे, आगे वाला पैर अंदर ले आइए, वज्रासन। गहरी सांसें। शवासन की तैयारी करें, लेट जाइए अपने योगा मैट पे। एक पद पवन मुक्तासन, दुई पद पवन मुक्तासन, के बाद रोल कर लीजिए, सुपाइन ट्विस्ट। सुप्त नटराज आसन करिए। इसके बाद दोनों हाथ फैला लीजिए कंधे के बराबर ऊंचाई पे, दोनों पैर सीधे, राइट लेग को मोड़िए, राइट फुट को लेफ्ट नी पे रखिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट नी को लेफ्ट साइड में टर्न कर लीजिए, लेफ्ट हैंड से राइट नी पकड़ के नीचे और सिर को अपोजिट डायरेक्शन। चलो ब्रीथ।
सांस लेते हुए बीच में दूसरा पैर घुमा दीजिए। सांस लेते हुए बीच में सीधा कर लीजिए दोनों पैर। आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे गहरी सांस भरें। मुंह से हाँ साउंड के साथ सांस छोड़ते छोड़ते अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। मन को भी ढीला छोड़ें। फिर से एक और गहरी सांस लें। फिर से। फिर से। बिल्कुल ढीला छोड़ते हैं। पूरे शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और मन को अपनी सांसों पर बांध के रखें, अपने नॉस्ट्रिल्स पे। हर एक आती सांस, हर एक जाती सांस, बस इसी को ऑब्जर्व करते रहिए। मन जहां भी जाए उसे वापस सांसों पर लेकर आए। सांस लेने या छोड़ने का प्रयत्न ना करें, सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करें। सांसों का ध्यान जारी रखें। धीरे धीरे विचारों पर ध्यान को ले जाएं। जो भी विचार इस समय मन में आए सबको दूर से देखते जाएं।
धीरे धीरे मन को भौतिक शरीर और भौतिक जगत में वापस लेकर आए। फील करिए अपनी बॉडी को फिर से और चारों तरफ के वातावरण को। हाथों की उंगलियों को एक एक करके हिलाएं। पैरों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे से अपने एंकल्स को घुमाइए। सिर को धीरे धीरे रोल करिए। एक एक करके दोनों घुटनों को मोड़ें। आंखें बंद रखें। दाईं ओर करवट बदल कर रुके रहें। राइट टर्न होकर रुके रहिए। धीरे से एल्बो का सपोर्ट लीजिए। किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं। दोनों हाथ खुले हुए, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, रीढ़ सीधा। ओम ध्वनि के नाद के लिए गहरी सांस भरें। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर जाएं। शीर्ष झुकाकर ईश्वर का आभार व्यक्त करें इस जीवन के लिए। सांस लेते हुए धीरे से शीर्ष उठाएं। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। हथेलियां गर्म हो जाएं, उन्हें आंखों पे रखें। धीरे से पलकों पे उंगलियां फेरते हुए आंखें खोलें। थैंक यू। कल हो सकता है कि शायद मैं क्लास ना कराऊं। नहीं कराऊंगा तो मैसेज कर दूंगा। वैसे कराऊंगा, लेकिन अगर नहीं रहूंगा तो नहीं करूंगा। रिपब्लिक डे है तो अगर मैं कहीं जाऊंगा तो शायद नहीं करूंगा।